श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासाब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासाब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासाब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महासाब आदि ठाना। करणी वंदामि नम स्वामी सकारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यम देव्यम स्वामी तो आयाहीनम पायाहीनम करणी वंदामि नम स्वामी सकारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यम सेव्यम पचवा स्वामी तो आयाहीनम पायाहीनम करणी वंदामि नम स्वामी सकारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यम चेयम पचवा स्वामी सुख साता जी सबको आता है। कृपा करते हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरुणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की उप शिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मठेन बंधान सुख साता। गुरुदेव मथैन वंदना भी आपकी आवाज आ रही है इधर। बाहर से बुला रहे आवाज नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगध्यायाण नमो लय सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानं च संवेदिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 15वां इंद्रिय पद सुनाया जा रहा है और उसका दूसरा उद्देशक निर्वर्तना का अधिकार 24 दंडकों में जहाँ जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं उतनी ही इंद्रियों की तो निर्वर्तना रचना होगी। अब प्रत्येक इंद्रिय में निर्वर्तना आकार की रचना में समय कितना लगता है, इसका वर्णन है। सो इंद्रिय निवर्तनान बनते प्रति समय्यापणता गोयमा असंख्य समय्या अंतो मुहूर्तिया पणता। सो इंद्रिय निवर्तनान भंते कति समय्यापणता। भंते हे भगवन श्रोत्र इंद्रिय निर्वर्तना। श्रोत्र इंद्रिय का बाह्य आभ्यंतर निर्वृत्ति आकार की रचना कितने समय की कही गई, कितने समय में संपन्न होती है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम असंख्यज समय्या अंतो मुहूर्तिया पणता। असंख्यात समय वाला जो अंतर मुहूर्त है, इतने समय में श्रोत्र इंद्रिय निर्वर्तना संपन्न होती है। एवं जाव फासिंद्रिय निवर्तना। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय निर्वर्तना के संबंध में जानना। एवं निर्याण जाव बेमानियान। इसी प्रकार नारकियों के, भवनपतियों के 10 दंडक, जहाँ तो पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन 5 स्थावरों में केवल एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय निर्वर्तना का वर्णन आएगा। 2 इंद्रियों में 2, त्रिंद्रियों में 3, चतुर्ंद्रियों में 5, पंचेंद्रिय चतुरिंद्रियों में 4 इंद्रियां, पंचेंद्रियों में 5, पंचेंद्रिय त्र्यंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक। इनमें 5-5 इंद्रियों की निर्वर्तना का आकार की रचना का जो समय है वो अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त तो 3-4 समय 10 समय का भी होता है, लेकिन ये अंतर मुहूर्त असंख्य समय्या असंख्यात समयों वाला जानना, ग्रहण करना। अब उपलब्धि, उपयोगादः और अल्पभूत्व उपयोग काल का, ये 3 द्वार प्रारंभ हो रहे। पहले कति विहाण भंते इंद्रिय लब्धि पणता। गोयमा 5 विहा इंद्रिय लब्धि पणता तन जहा। सो इंद्रिय लब्धि जाव फास इंद्रिय लब्धि। कति विहाण भंते इंद्रिय लब्धि पणता। हे भगवान, इंद्रिय लब्धि कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम 5 विहा इंद्रिय लब्धि पणता। इंद्रिय लब्धि 5 प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे कि सो इंद्रिय लब्धि, जाव फास इंद्रिय लब्धि। श्रोत्र इंद्रिय लब्धि से लेकर के स्पर्शन इंद्रिय लब्धि तक वर्णन करना। लब्धि का कल अर्थ बताया था। अर्थ ग्रहण शक्ति लब्धि
अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति जो है उसको लब्धि कहा जाता है। जो आत्मक ज्ञान से संबंधित है तो जो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभम जो उससे जो इंद्रिय लब्धि भाव इंद्रिय लब्धि प्राप्त होती है। और बताया था जो द्रव्य इंद्रिय है वह लब्धि तो नामकर्म अंगोपांग नामकर्म और पर्याप्ति नामकर्म इनके उदय से इंद्रियों की मतलब बनावट उनका आकार आदि जे प्राप्त होता है। तो 5 प्रकार की इंद्रिय लब्धि श्रोत्र इंद्रिय लब्धि चक्षु इंद्रिय लब्धि घ्राण इंद्रिय लब्धि रसना इंद्रिय लब्धि और स्पर्शन इंद्रिय लब्धि एवं निर्याणं जा बेमानियाणं नवरंग जस जति इंदिया अथि तत् तावतिया लद्धि भाणी अब्बा एवं निर्याण जा बेमानियाण इस प्रकार नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक कहना अंतर इतना है जस जति इंद्रिया जिस दंडक में जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं इंदिया अथि तस तावतिया लब्धि भाणी अब्बा उस दंडक में उतने ही प्रकार की इंद्रिय लब्धि कहने कति विहाण भंते इंद्रिय उब ओगद्धा पणता गोयमा पंच विहा इंद्रिय उब ओगद्धा पणता तंजाह सो इंद्रिय उब ओगद्धा जाव फास इंद्रिय उब ओगद्धा कति विहाण भंते इंद्रिय उब ओगद्धा पणता। हे भगवान इंद्रियों का उपयोग काल कितने प्रकार का कहा गया है। जहां पर 2 शब्द आए हैं एक उपयोग और एक अद्धा। अद्धा जहां पर समय काल का वाचक है तो अर्थों को ग्रहण करने की शक्ति तो लब्धि है। उपयोग क्या है? अर्थ को ग्रहण करने के लिए जो आत्मा का व्यापार है। व्यापार का मतलब क्रिया वह उपयोग कहा जाता है। एक तो मन वचन काया की क्रिया है उसको तो योग कहते हैं लेकिन अर्थ को ग्रहण मतलब किसी भी बात को जानने के लिए जो आत्मा की क्रिया है उसको उपयोग कहा जाता है। तो ये तो उपयोग हो गया। दूसरा अद्धा किसी भी बात को जानने के लिए उस उपयोग रूपी क्रिया की निरंतरता जो है उसको अद्धा काल कहा जाता है। तो पूछा है भगवान इंद्रियों के उपयोग का काल कितना कहा है और कितने प्रकार का है। गोयमा पंच बीहा इंद्रिय उव ओगद्धा पणता। हे गौतम इंद्रिय उपयोग काल ये 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि सो इंद्रिय उब ओगद्धा जाव फास इंद्रिय उब ओगद्धा श्रोत्र इंद्रिय उपयोगाद्धा श्रोत्र इंद्रिय उपयोग अद्धा चक्षु इंद्रिय उपयोग अद्धा घ्राण इंद्रिय उपयोग अद्धा रसना इंद्रिय उपयोग अद्धा स्पर्श इंद्रिय उपयोग अद्धा। अद्धा का मतलब काल। एवं निर्याण जा बेमानियाण नवरंग जस जति इंदिया अथि एवं इस प्रकार निर्याण नारकियों का जा बेमानियों न नारकियों से लेके बेमानिकों तक कहना अंतर इतना है जस जति इंदिया अथि
जिस दंडक में जितनी इंद्रियां हैं उतने प्रकार का उपयोग, और जितना उनका काल है वो उपयोग काल, जे कहना। अब है 5 इंद्रियां है, इनका पहले तो जघन्य, फिर उत्कृष्ट, फिर दोनों का जघन्य उत्कृष्ट उपयोग काल, इनका अल्प बहुत्व अगले सूत्र में आ रहा है। एते सीणं भन्ते सो इंद्रिय चक्षिंद्रिय घानिंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियाणं जहन्याय उब ओगध्याय उकोस्याय उब ओगध्याय जहन्नो कोस्याय उब ओगध्याय कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा गोयमा सब थोबा चखिंदिय स जहन्या उब ओगद्धा सो इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया घान इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया जीव इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया फास इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया उकोसियाय उब ओगद्धाय सब थोबा चखिंदिय स उकोसिया उब ओगद्धा सो इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया घान इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया जीव इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया फास इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया जहन्नो कोसियाय उब ओगद्धाय सब थोबा चखिंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा सो इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया घान इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया जीव इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया फास इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाहिया फास इंद्रिय स जहन्या हिंतो उब ओगद्धा हिंतो चखिंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया सो इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया घान इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया जीव इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया फास इंद्रिय स उकोसिया उब ओगद्धा विशेषाहिया। एते सीण भंते, हे भगवान इन सो इंद्रिय श्रोतर इंद्रिय चक्षिंद्रिय चक्षु इंद्रिय घान इंद्रिय घ्राण इंद्रिय जीव इंद्रिय जीवा इंद्रिय फास इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, इनके जहन्याय उब ओग अध्याय, एक तो जघन्य उपयोग काल है, दूसरा उकोसियाय उब ओग अध्याय एक उत्कृष्ट उपयोग काल है। पहले तो हर किसी का जघन्य काल जो होता है, फिर उत्कृष्ट काल, दोनों प्रकार का, फिर जहन्नु कोसियाय उब ओग अध्याय जघन्य और उत्कृष्ट उपयोग काल, इनमें कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषायवा, कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा चखिंदिय स जहनिया उब ओगद्धा, हे गौतम सबसे थोड़ा है चक्षु इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल। कहा जाता है पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा पटुक्रमी मतलब तेज तरार इंद्रिय कौन सी है? चक्षु। दूसरी जो है इसके मुकाबले कटती जाती है। आंखें एकदम दूसरे को पकड़ लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। जहाँ आंखों के द्वारा
किसी वस्तु को आसानी से समझा जाता है। जैसे आप देखते हैं, कानों से भी सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन कानों से सुना हुआ की अपेक्षा आंखों से देख करके जल्दी समझ आता है, क्योंकि इसके अंदर क्षमता ज्यादा है। तो बताया है सबसे थोड़ा चक्षु इंद्रिय का उपयोग काल है। सो इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। श्रोत्र इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल है, चक्षु इंद्रिय से विशेषाधिक है, कुछ ज्यादा है। घ्राण इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। घ्राण इंद्रिय का जो जघन्य उपयोग काल है वह श्रोत्र इंद्रिय से कुछ ज्यादा है। जीव इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। जीवा इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल घ्राण इंद्रिय से कुछ ज्यादा है, विशेषाधिक। फास इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। स्पर्श इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल जीवा इंद्रिय से कुछ विशेषाधिक, कुछ ज्यादा है। अब उत्कृष्ट की अपेक्षा से उकोशियाय उब ओगद्धाय सावथोवा चखिंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा। उत्कृष्ट उपयोग काल में सबसे थोड़ा चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल है। सो इंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय। श्रोत्र इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट उपयोग काल से विशेषाधिक है। घ्राण इंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय। घ्राण इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल पूर्व श्रोत्र इंद्रिय से विशेषाधिक है। जीव इंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय। जीवा इंद्रिय के उत्कृष्ट उपयोग काल जे घ्राण इंद्रिय से विशेषाधिक है। फास इंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय। स्पर्श इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल जीवा इंद्रिय से विशेषाधिक है। अब इन दोनों का मिलाकर के उपयोग काल का वर्णन आएगा। क्रम तो यही है, पहले जघन्य का आ जाएगा, उसके बाद उत्कृष्ट का आएगा। जहन्नु कोशियाय उब ओगद्धाय सथोवा चखंदिय स जहन्या उब ओगद्धा। जन्य जघन्य और उत्कृष्ट में उपयोग काल में सबसे थोड़ा चक्षु इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल है। सो इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। श्रोत्र इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल पूर्व की अपेक्षा से चक्षु इंद्रिय से विशेषाधिक है। घ्राण इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। घ्राण इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल श्रोत्र इंद्रिय से विशेषाधिक है। जीव इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। जीवा इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल विशेषाधिक है घ्राण इंद्रिय से। फास इंद्रिय स जहन्या उब ओगद्धा विशेषाय। स्पर्श इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल जीवा इंद्रिय से के जघन्य काल से विशेषाधिक है। फास इंद्रिय स जहन्या हिंतो उब ओगद्धा हिंतो चखिंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय। स्पर्श इंद्रिय का जघन्य जो उपयोग काल है उससे चक्षु इंद्रिय का जो उत्कृष्ट उपयोग काल है वो विशेषाधिक है। सो इंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय। श्रोत्र इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक है, मतलब चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट उपयोग काल से। घ्राण इंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय। श्रोत्र इंद्रिय से भी घ्राण इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक है। जीव इंद्रिय स उकोशिया उब ओगद्धा विशेषाय।
जीवा इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल घ्राण इंद्रिय से विशेषाधिक है। फास इंद्रिय से उकोसिया ओगधा विशेषाय। जीवा इंद्रिय से स्पर्श इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक है। जे जघन्य उत्कृष्ट पांचों इंद्रियों के उपयोग काल का वर्णन आया। अल्प बहुत में अब इंद्रिय अवग्रहण, अवाय, ईरिया, ईहा और अवग्रह द्वार। कति विहान भंते इंद्रिय ओगाहन प्रणता। गोयमा पंच बिहा इंद्रियो गाहन प्रणता। तंजा सो इंद्रिय ओ गाहन जाव फास इंद्रिय ओ गाहन। कति विहान भंते इंद्रिय ओ गाहन प्रणता। हे भगवान, इंद्रियों का अवग्रहण कितने प्रकार का कहा है। अवग्रहण विषय को ग्रहण करना। विषय का मतलब शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। इंद्रियां केवल रूपी पदार्थ को ही ग्रहण कर सकती है। और भी जो स्थूल पर्याय को प्राप्त है, सूक्ष्म को ग्रहण करने की शक्ति इंद्रियों में नहीं है। सूक्ष्म को या तो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जाना जाता है या श्रुत ज्ञान के माध्यम से उसको सुन करके सूक्ष्म विषयों का निश्चय किया जाता है। तो बताया है कि इंद्रियों का अवग्रहण कितने प्रकार का है। भगवान ने कहा गोयमा पंच बिहा इंद्रियो गाहना प्रणता। हे गौतम, 5 प्रकार की इंद्रिय अवग्रहण कहा गया है। तंजहा जैसे के सो इंद्रिय ओगाहना जाव। फास इंद्रिय ओगाहना जैसे के श्रोत्र इंद्रिय अवग्रहण, चक्षु इंद्रिय अवग्रहण, घ्राण इंद्रिय अवग्रहण, रसना इंद्रिय, जीवा इंद्रिय अवग्रहण और स्पर्श इंद्रिय अवग्रहण। क्योंकि पहले तो ग्रहण ही किया जाता है, फिर उसके बाद ऊहा पोह होता है उसको जानने के लिए। अब चक्षु इंद्रिय के विषय को छोड़ करके बाकी इंद्रियों का जो विषय है, कहीं शब्द वर्गना के रूप में, कहीं गंध, कहीं रस, कहीं स्पर्श। जब पुद्गल के गुणों का इंद्रिय के साथ संपर्क होगा तभी वो ग्रहण कर सकेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन चक्षु इंद्रिय का है वो दूर से, नजदीक से नहीं, दूर से, दूर रहे हुए वस्तुओं को ही ग्रहण करता है। कहा जाता है यदि हम कोई भी वस्तु केवल आंख की कनीनिका के साथ जोड़ दे तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे जैसे दूर होती जाएगी उसका पता चलेगा। इसलिए चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी कहा है। बाकी इंद्रियां जो हैं उनके साथ विषय का स्पर्श और बद्ध होना कहा गया है। श्रोत्र इंद्रिय का तो केवल स्पर्श है, बाकी जो 3 इंद्रियां हैं उनका स्पर्श के साथ बद्ध भी हो तब ग्रहण में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो बताया है जो अवग्रह ग्रहण की अपेक्षा से जो 5 प्रकार का है। अब इसके आगे
वैसे नंदी सूत्र में तो अवग्रह यहाँ अवाय धारणा दिया था, जहां अवग्रहण लेकिन जहां उल्टे क्रम से है। अवाय यहाँ अवग्रह, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह ऐसे लिया है। ये जो अवग्रहण कहा है ये तो सामान्य रूप से कहा है। कति विहेण भंते अवाय पणते गोयमा पांचमीह इंद्रिय अवाय पणते तंजाह सो इंद्रिय अवाय जा फास इंद्रिय अवाय। कति विहेण भंते इंद्रिय अवाय पणते। हे भगवान, इंद्रिय अवाय कितने प्रकार का कहा है? इसको अवाय भी कहा जाता है, अपाय भी कहा जाता है। तो जे गोयमा पांचमी है इंद्रिय अवाय पढ़ते हैं गौतम, जे अवाय 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के सो इंद्रिय अवाय जा फास इंद्रिय अवाय। श्रोत्र इंद्रिय अवाय, चक्षु इंद्रिय अवाय, घ्राण इंद्रिय अवाय, जीवा इंद्रिय अवाय, स्पर्श इंद्रिय अवाय। जहां पर इंद्रियों का प्रकरण है इसमें 5 ही प्रकार का कहा है। नंदी सूत्र में तो 6 प्रकार का कहा, वहां 9 इंद्रिय का भी कहा, मन का। एवं निर्याण जा बेमानियाण नवरंग जस जतिया इंद्रिया अथी। एवं निर्याण जा बेमानियाण, ऐसे नारकियों से लेकर बेमानिकों तक कहना। नवरंग अंतर इतना जस जतिया इंद्रिया अथी, जिस दंडक में जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं उस दंडक में उतने ही प्रकार का अवाय कहना। 5 इंद्रियां है तो 5, 4 है तो 4 आएगा, 3 है तो 3, 2 है 2, 1 है तो 1। कति विहाण भंते इहा पणता तन गोयमा पंचमीहा इहा पणता तंजहा सो इंद्रिय इहा जा फास इंद्रिय इहा। कति विहाण भंते इहा पणता, हे भगवान इहा कितने प्रकार की कही है। गोयमा पंचमीहा इहा पणता, इहा 5 प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के सो इंद्रिय इहा जा फास इंद्रिय इहा। श्रोत्र इंद्रिय इहा से लेकर के स्पर्श इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय इहा, चक्षु इंद्रिय इहा, घ्राण इंद्रिय इहा, जीवा इंद्रिय इहा, स्पर्श इंद्रिय इहा। इहा का मतलब जानने के लिए। आत्मा का जो ऊहा पोह है, जिसको हम विमर्श कह देते हैं, विचार। स्थाणुरयम पुरुषोयम, ये जो दूर से दिखाई दे रहा है क्या ये ठूंठ है या पुरुष है? हम दिमाग पर जोर डालते हैं, इतनी देर में कोई लक्षण घटता है, यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है या खड़ा है तो बैठ जाता है, तो हमारी धारणा क्या बनती है? ये पुरुष है। और वो अंधेरे में यदि वहां पर आकर के कोई पक्षी आकर के बैठ जाए तो हमारी धारणा क्या बनती है? ये पुरुष नहीं है, क्या है? स्थाणु ठूंठ है। ऐसे ये जो ऊहा पोह विचार चलता है, इसको ईहा कहा जाता है। ईह थे, ईह धातु जो है चेष्टा अर्थ में आता है। ईह थे चेष्टते, चेष्टा करता है। तो जहां ज्ञान का प्रकरण है तो जानने की चेष्टा करता है। तो इहा कितने प्रकार की कही है? गोयमा पंचमीहा इहा प्रणता है गौतम, इहा 5 प्रकार की कही है। तंजा जैसे के सो इंद्रिय इहा जा फास इंद्रिय इहा। श्रोत्र इंद्रिय इहा, चक्षु इंद्रिय इहा, घ्राण इंद्रिय इहा, जीवा इंद्रिय इहा, स्पर्श इंद्रिय इहा। एवं जा बीमारियां, ऐसे नारकियों से लेकर के बीमानिकों तक कहना। नवरंग जस जाति इंद्रियांतर इतना है, जिसके जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं उनका इहा उतने ही प्रकार की होगी।
कति विहेण भंते उगाहे पणते गोयमा दूमी है उगाहे पणते तंजहा अर्थो गाहे बंजनो गाहे कति विहेण भंते उगाहे पणते है भगवान अवग्रह कितने प्रकार का कहा है। गोयमा दूमी है उगाहे पणते है गौतम अवग्रह दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अर्थो गहे बंजनो गहे अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह बंधनो गाहेण भंते कति भी है पणते अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह के संबंध में बताया था। अत्यंत अव्यक्त ज्ञान जो ग्रहण रूप में है जिसमें जरा भी अभी एहसास नहीं हुआ लेकिन ग्रहण करने की क्रिया चल रही है वह तो व्यंजनावग्रह है। और जिस समय ग्रहण में कुछ है ऐसा एहसास होता है अव्यक्त लेकिन ईशद व्यक्त जहां पर गुण धर्मों का अभी कोई बोध नहीं है उसको अर्थावग्रह कहा जाता है। अब ये जो ईशद अव्यक्त ग्रहण हुआ है इसी के ऊपर यहाँ चलती है जो कौन है ये कैसे है यहाँ के बाद उसका निर्णय हो जाता है तो वो अवाय है। अवाय के बाद फिर स्मृति में आ जाता है दिमाग में बैठ जाता है वो धारणा बन जाती है। फिर थोड़ी देर बाद व्यक्ति विषयांतर हो जाता है और वो सीखा हुआ सुना हुआ जाना हुआ ज्ञान एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है। जब कोई प्रसंग आता है तो हमें वो जो सुना था जाना था देखा था पांचों इंद्रियों के किसी का भी विषय बना था वह हमारी स्मृति में आ जाता है तो वह स्मरण के नाम से हमारे सामने आ जाता है। तो अवग्रह दो प्रकार का अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह अत्यंत अव्यक्त ज्ञान जो है वह व्यंजनावग्रह है और ईश्वर व्यक्त जो है उसको अर्थावग्रह कहा है। कहा जाता है इस अवग्रह को हम दर्शन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि दर्शन में किसी पदार्थ का भी निश्चय नहीं होता। तो पता है बंजनो गाहेण भंते कथि भी है पणते गोयमा चौ भी है पणते तंजहा सो इंद्रिय बंजनो गहे घाण इंद्रिय बंजनो गहे जीव इंद्रिय बंजनो गहे फास इंद्रिय बंजनो गहे। कहा जाता है व्यंजनो गाहेण भंते कहीं भी है पणते व्यंजनावग्रह कितने प्रकार का है। गोयमा चौ भी है पणते है गौतम चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सो इंद्रिय बंजनो गहे श्रोत्र इंद्रिय व्यंजनावग्रह घ्राण इंद्रिय व्यंजनो गहे घ्राण इंद्रिय व्यंजनावग्रह जीव इंद्रिय व्यंजनो गहे जीवा इंद्रिय व्यंजनावग्रह फास इंद्रिय व्यंजनो गहे स्पर्श इंद्रिय व्यंजनावग्रह। जैसे नंदी सूत्र में अवग्रह के 6 भेद बताए थे अर्थावग्रह के लेकिन व्यंजनावग्रह के 4 आए थे। वहां पर चक्षु इंद्रिय और मन को छोड़ दिया था। तो जहाँ 5 इंद्रियों की अपेक्षा से कहा जा रहा है तो इसमें 4 प्रकार का व्यंजनावग्रह कहा 4 इंद्रियों की अपेक्षा से जिसमें चक्षु इंद्रिय को छोड़ दिया गया है। अथो गायेन भंते कथि भी है पणते गोयम छ भी है अथो गाये पणते तन जहा सो इंद्रिय अथो गए चख इंद्रिय अथो गए घाण इंद्रिय अथो गए जीव इंद्रिय अथो गए फास इंद्रिय अथो गए नो इंद्रिय अथो गए अर्थो गहेण भंते कति भी है प्रणति है भगवान अर्थावग्रह कितने प्रकार का कहा है। गोयमा छ भी है अथो गहे प्रणति है गौतम अर्थावग्रह 6 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सो इंद्रिय अथो गए श्रोत्र इंद्रिय अर्थावग्रह चख इंद्रिय अथो गए चक्षु इंद्रिय अर्थावग्रह घ्राण इंद्रिय अथो गए घ्राण इंद्रिय अर्थावग्रह जीव इंद्रिय अथो गए जीवा इंद्रिय अर्थावग्रह फास इंद्रिय अर्थो गए स्पर्श इंद्रिय अर्थावग्रह नो इंद्रिय अर्थो गए नो इंद्रिय
मन, अर्थावग्रह, ये 6 प्रकार का हो गया, जिसमें ईषद व्यक्त जो ज्ञान की दशा जो है। निरयाण भंते कति भी है उगाहे पणते गोयमा दुमी है उगाहे पणते तंजहा अथो गहे बंजनो गहे। निरयाण भंते कति भी है उगाहे पणते, हे भगवान नारकियों के अवग्रह कितने प्रकार का कहा जाता है। गोयमा हे गौतम दुमी है उगाहे पणते, हे गौतम 2 प्रकार का अवग्रह कहा है। तंजहा जैसे के अथो गहे बंजनो गहे, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। एवं असुर कुमारान जाव थनियो कुमारान, ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक भी कहना 2-2 प्रकार का अवग्रह, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। पुडवी कायाण भंते कति भी है उगाहे पणते गोयमा दूमी है उगाहे पणते तंजहा अथो गए बंजनो गए। पुडवी कायाण भंते कथी भी है उगाहे पणते, है भगवान पृथ्वी कायिक जीवों के अवग्रह कितने प्रकार का कहा है। गोयमा दूमी है उगाहे पणते, हैं गौतम अवग्रह 2 प्रकार का कहा है पृथ्वी काय के जीवों में। तंजहा जैसे के अथो गए बंजनो गए, अर्थावग्रह और बंजना व्यंजनावग्रह। पुडवी कायाण भंते बंजनो गहे कथी भी है पणते गोयमा एगे फासिंदिया अथो गहे पणते, हे पुडवी कायाण भंते बंजनो गाहे कति भी है पणते, है भगवान पृथ्वी कायिक जीवों में व्यंजनावग्रह कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम एगे फासिंदिया अथो गए पणते, हे गौतम एक ही प्रकार का स्पर्शेंद्रिय अवग्रह है। जहां पर फासिंदी अथो गए लिखा, फासिंदी बंजनो गए आना चाहिए उत्तर में। एक ही प्रकार का व्यंजनावग्रह। उड्मी कायाण भंते कथि भी है अथो गाये पणते गोयमा एगे फासिंदी अथो गाये पणते। पुडवी कायाण भंते कथि भी है अथो गाये पणते, है भगवान पृथ्वी कायिक जीवों के अर्थावग्रह कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम एगे फासिंदी अथो गाये पणते, हे गौतम एक स्पर्शेंद्रिय अवग्रह का अर्थावग्रह कहा है। एवं जामनफई कायान जैसे पृथ्वी काय के 2 प्रकार का व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह कहा, और दोनों एक एक प्रकार के हैं। ऐसे अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय का कहना। एवं वेद्यान भी नवरंग वेद्यान व्यंजनो गाहे दूमिय पणते अथो गाहे दूमिय पणते। एवं वेद्यान इस प्रकार 2 इंद्रियों के भी कहना, लेकिन इनके 2 प्रकार का अवग्रह कहा है, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह। नवरंग बेंदियान व्यंजनों गहे दो भी है पणते, 2 इंद्रियों के व्यंजनावग्रह 2 प्रकार का कहा है। जैसे स्पर्श रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, अर्थावग्रह भी अथो गहे दूबी पणते, अर्थावग्रह भी 2 प्रकार का। रसना इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय रसना इंद्रिय 2 प्रकार का। एवं तेन्द्रिय चौरिंदियानवि नवरंग इंद्रिय परिबुद्धि कायब्बा चौरिंदियान व्यंजनो गाहे तीवी है पणते अथो गाहे चौवी है पणते। एवं तेन्द्रिय चौरिंदियानवि इस प्रकार त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय को भी कहना। त्रिंद्रिय के 2 प्रकार का अवग्रह व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह भी 3 प्रकार का और अर्थावग्रह का भी 3 प्रकार का। अब इसमें स्पर्श इंद्रिय जीवा इंद्रिय और रसना घ्राण इंद्रिय 3 प्रकार का आएगा 3 त्रिंद्रिय में। व्यंजनावग्रह भी अर्थावग्रह भी। चतुर इंद्रियों में 3 प्रकार का व्यंजनावग्रह आएगा और 4 प्रकार का अर्थावग्रह आएगा, क्योंकि जहां चक्षु इंद्रिय का अर्थावग्रह बढ़ गया चतुर इंद्रिय में।
लेकिन व्यंजना वगैरह तो चक्षु इंद्रिय का नहीं है। इसलिए बताया है कि चौरिंद्रियाण व्यंजनो गाहे तीवी है प्रणते चतुर इंद्रियों के व्यंजना वगैरह 3 प्रकार का कहा है। घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। अथो गए 24 प्रणते अर्था वगैरह 4 प्रकार का कहा है। चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का। शेषाण जहा निर्याण जा बेमानियाण शेष पंचेंद्रिय त्रयांश मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिक। इनका ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा था। ग्यारहवा है द्रव्य इंद्रिय द्वारा। कथि विहाण भंते इंद्रिया पणता गोयमा दुविहा पणता तन जहा दब इंद्रियाय भाव इंद्रियाय। कथि विहाण भंते इंद्रिया पणता है भगवान इंद्रिया कितने प्रकार की कही है। गोयमा दुविहा पणता है गौतम 2 प्रकार की कही है। तन जहा जैसे के दब इंद्रियाय भाव इंद्रिया, द्रव्य इंद्रिया और भाव इंद्रिया। बताया था द्रव्य इंद्रिया तो नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म के कारण से एक तो अंगोपांग नाम कर्म, क्योंकि इंद्रियां उपांगों में आ जाती हैं। और दूसरा पर्याप्ति नाम कर्म, जहां तन त्रस दशक त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक। पर्याप्त नाम कर्म से क्या होता है, पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। और पर्याप्त नाम कर्म के कारण से पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। तो इसमें कहा जाता है पर्याप्ति नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म के कारण से इन इंद्रियों की रचना बनावट आदि जो बनती द्रव्य इंद्रियां होती है। जो अंदर अनुभव करने की शक्ति है वो तो भाव इंद्रिय का है। भाव इंद्रिय में जो आता है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का क्षोभम आता है। तो 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। कठिनम भंते दब इंदिया पणता गोयमा 8 दब इंदिया पणता तन जहा 2 सोया 2 नेता 2 घाना जीवा जीहा फांसे। कठिनम भंते दब इंद्रिया पणता है भगवान द्रव्य इंद्रिया कितनी कही है। तो भगवान ने कहा गोयमा 8 दब इंद्रिया पणता। द्रव्य इंद्रिया तुम्हारे शरीर में 8 हैं। जैसे 2 तो कान हो गए, मानो एक कान से सुनना बंद हो जाता है तो दूसरे से थोड़ा होता है। हाँ, यदि इन्फेक्शन आदि दोनों कानों के पर्दे दोनों में आ जाए तो होगा, लेकिन सब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो इसलिए संख्या में 2 तो 2 तो कान हो गए, 2 सोया तंजहा जैसे कि 2 सोया 2 श्रोत्र, 2 नेता 2 नेत्र, 2 घाना 2 घ्राण 6 हो गए। जी हाँ, जीवा 1 और फांसे 1 स्पर्श इंद्रिय है। ये सारी द्रव्य इंद्रियां 8 होगी। अब है दब निर्याण भंते कति दब इंद्रिया पणता गोयमा 8 एते चेव। निर्याण भंते कति दब इंद्रिया पणता है भगवान नारकियों के द्रव्य इंद्रियां कितनी कही है। भगवान ने कहा गोयमा 8 एते चेव। हे गौतम 8 कही है, जय कहनी। 2 कान 2 आंखें 2 नासिका 1 जीवा 1 स्पर्श इंद्रिय। एवं असुर कुमाराण जाव थनियो कुमाराण में, ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्थानित कुमारों तक ऐसे कहना। उड्मी कायाण भंते कति द बिंदिया पणता गोयमा एगे फास इंदिया पणते हैं। उड्मी कायाण भंते कति द बिंदिया पणता। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीवों के द्रव्य इंद्रियां कितनी कही हैं। गोयमा एगे फास इंद्रिय पणते। हे गौतम, एक स्पर्शन इंद्रिय कही है। एवं जा बनपाति कायण,
एवं इस प्रकार जहाँ वनस्पति कायान वनस्पति काय तक पांचों स्थावरों को कहना एक एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है। वेद्यान भक्ते कति दब इंदिया पणता गोयमा दो दब इंदिया पणता तंजा फास इंद्रिय जीव इंद्रिय वेद्यान भक्ते कति दब इंद्रिया पणता। हे भगवान, दो इंद्रिय जीवों की द्रव्य इंद्रियां कितनी कही है? गोयमा हे गौतम दो दब इंद्रिया पणता। हे गौतम, दो द्रव्य इंद्रियां कही है। तंजा जैसे के फास इंद्रिय जीव इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय और जीवा इंद्रिय। तेंदियान पूछा गोयमा चतारी द विंदिया पड़ता तंजा दो घाना जी हाथ फासे। तेंदियान पूछा त्रिंद्रियों की परीक्षा कितनी इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां हैं? गोयमा चतारी द विंदिया पड़ता है। गौतम, चार द्रव्य इंद्रियां कही हैं। तंजा जैसे के दो घाना दो घ्राण और जीहा फासे जीवा और स्पर्श चार इंद्रियां होगी। चौरिंद्रियाण पूछा चतुरिंद्रियों की परीक्षा गोयमा छ दब बिंदिया पणता तंजा दो नेता दो घाना जीहा फासे। चौरिंद्रियाण पूछा चतुरिंद्रियों के कितनी द्रव्य इंद्रियां कही हैं? गोयमा छ दब इंद्रिया पणता है। गौतम, छह द्रव्य इंद्रियां कही हैं। तंजा जैसे के दो नेता दो नेत्र दो घाना दो घ्राण इंद्रिया दो जीहा फासे एक जीवा एक स्पर्श इंद्रिय। शेषाण जहाँ निर्याण जहाँ बीमारियां शेष पंचेंद्रिय त्रिंचों से लेके बीमानिकों तक ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। वह सबके आठ आठ इंद्रियां हैं। अब 12वां द्वार जो है अतीत वर्तमान और अनागत काल को लेके इंद्रियों की प्राप्ति हुई है होगी। एगम एग शरण भंते नेरयस केवतिया द विंदिया अतीता गोयमा अनंता केवतिया बद्धेलिका गोयमा आठ केवतिया पूरे खड़ा गोयमा आठवा 16वां 17वां संखेजावा अनंतावा। एगम एग शरण भंते नेरयस केवतिया द विंदिया अतीता। है ना, दो दो अलापक चलेंगे। जैसे एक एक वचन में और एक बहुवचन में। एक वचन में तो शुरू हुआ है एक एक नारकी को कितनी हुई है, फिर समुच्चय नारकियों की अपेक्षा से 24 दंडकों का लेके एगम एगसण भत्ते नेरयस केवतिया दम बिंदिया अतीता। हे भगवान, एक एक नारकी के द्रव्य इंद्रिया अतीत में कितनी व्यतीत हुई है, कितनी प्राप्त हुई है। गोयमा अनंता, हे गौतम अनंत। वह कैसे हुई? अनंत भाव, अनंत भाव पृथ्वी काय के, अनंत भाव अप काय के, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, नारकियों के, पंच इंद्रिय त्रियंचों के, मनुष्यों के, देवताओं के अनंत अनंत भाव पाए। तो कोई भाव ऐसा नहीं गया जिस भाव में कोई इंद्रिय ना मिली हो। एक एक दंडक की अपेक्षा से अनंत अनंत हो जाती हैं, तो 24 दंडकों की अपेक्षा से कितनी होंगी? वो भी संख्या अनंत के द्वारा ही तो कही जाएगी। इसलिए कहा है कि अतीत में कितनी इंद्रियां बीती है, जीव को प्राप्त हुई है। गोयमा अनंता, हे गौतम अनंत। केवैया बद्धेलगा, एक एक नारकी के वर्तमान में बद्ध कितनी है? गोयमा 8, हे गौतम 8। क्योंकि पांचों इंद्रियों का जो बताया द्रव्य इंद्रियां 8 है, तो वो सारी हैं उनके। केवतिया पूरे खड़ा
हे भगवान पुरस्कृत कितनी है, आगे कितनी प्राप्त होंगी। गोयमा 8वां 16वां 17वां संकेजावा अनंतावा। गोयमा हे गौतम 8वां, 8 हो सकती है। 8 कैसे होंगे? नरक से निकला, मनुष्य बना, मनुष्य बन करके प्रतिबोध पाया, संयम लिया, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष में चले गए, तो पुरस्कृत 8 आई। 16वां, 16 भी हो सकती है। मानो पंचेंद्रिय त्रेंच बना, फिर मनुष्य बना, फिर मोक्ष में चला गया, ये 16 हो गए। 17वां 17, ये कैसे हुई? ताकि पंचेंद्रिय त्रियंचजा मनुष्य बना नरक के बाद, 8 इंद्रियां वो हो गई। फिर पृथ्वी पानी वनस्पति तीनों में से किसी एक स्थान पर चला गया, वहां पर तो एक ही इंद्रिय है, तो 9 हो गई। फिर वहां से निकल करके मनुष्य बना, 8 फिर हो गई, 17। इस मनुष्य मनुष्य भाव में प्रतिबोध पाके संयम तप के द्वारा कर्मों को क्षय किया और मोक्ष में चले गए। इस प्रकार 17 संख्या बैठती है। आगे संखेजा व संख्यात। अब हम इनको 17 18 भी कह सकते हैं, 19 भी कह सकते हैं, 20 भी कह सकते हैं, 21 भी कह सकते हैं, 22 भी कह सकते हैं, लेकिन ये घटानी पड़ेगी। अब मनुष्य बना, त्रियंच बना, पंचेंद्रिय त्रियंच नरक से निकल गए, वहां से वो तेजस काय में भी जा सकता है, लेकिन वायु काय में भी जा सकता है, लेकिन वहां से निकल करके सीधा मनुष्य नहीं बन सकता। वहां से एक पृथ्वी का आप में चला गया, आप में वनस्पति में चला गया, वहां से मनुष्य बन के जा सकता है। मानव मनुष्य जात पंचेंद्रिय त्रियंश से विकलेंद्रियों में चला गया, 2 इंद्रिय में गया तो 2 इंद्रियां प्लस होंगी, 3 में गया तो 3 जमा होंगी, 4 में गया तो 4 होगी। वहां से पंचेंद्रिय त्रियंच बना, फिर मनुष्य बना, फिर मोक्ष में जा सकता है। वहां से सीधा मनुष्य बनता है तो विकलेंद्रियों से निकला हुआ मोक्ष में नहीं जा सकता, उसको फिर मनुष्य का जन्म लेकर के फिर जा सकता है। त्रियांश और मनुष्य बन के देवगति में भी जा सकता है, और वहां से आके ऐसे कितने संख्यात जन्म, असंख्य असंख्यात जन्म, अनंता बाजा अनंत जन्म, मतलब के संख्यात इंद्रियां भी हो सकती है, असंख्यात इंद्रियां भी हो सकती हैं पुरस्कृत, जो आगे पानी है, और अनंत भी हो सकती है। अनंत है तो इसका मतलब उस जीव का संसार परिभ्रमण भी बहुत ज्यादा है, कब अनंत पूरा होगा। लेकिन जिसको संतोष होगा, चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो संसार का किनारा आएगा ही। तो इस प्रकार ये नारकियों का आया। एगम एग शरण भंते असुर कुमार स केवतिया दविंदियातीता गोयमा अनंता केवतिया बद्धेलगा गोयमा 8 केवतिया पुरे खड़ा गोयमा 8वां 9वां संखेजावा असंखेजावा अनंतावा। एगम एग शरण भंते असुर कुमार स केवतिया दविंदियातीता। हे भगवान, एक एक असुर कुमार की कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत हुई है। गोयम 8 अनंता, हे गौतम अनंत, अनादिकाल से। जैसे नारकियों का बताया, केवतियां बद्धेलगा, वैसे 24 के 24 दंडकों में ये प्रश्न का उत्तर अनंत ही आएगा, क्योंकि अतीत में अनंत इंद्रियां अतीत में हो चुकी है। केवतियां बद्धेलगा, बद्ध कितनी है? तो जो असुर कुमारों का है 8 इंद्रियां उनकी आएंगे, 8।
केवतिया पूरे खड़ा पुरस्कृत कितनी है? गोयमा 8वां 8। मतलब असुर कुमार मनुष्य जन्म लेके प्रतिबोध पाके कर्म क्षय करके मोक्ष में चला गया, 8 हो गए। नव 9, 9 कैसे कटेंगे? मानो असुर कुमार या असुर कुमारी पृथ्वी पानी वनस्पति में आ गए बादर में, तो 1 इंद्रिय हो गए। फिर वहां से निकल करके मनुष्य जन्म पाया, वहां प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना करके कर्म क्षय करके सिद्ध गति को चले गई। तो कितने इंद्रियां होगी? 9। एक पृथ्वी पानी वनस्पति, इनमें से कोई एक भव। फिर 8 मनुष्य के भव के आगे 9 हो गए। आगे संख्यजा व असंख्यजा व अनंता व संख्यात इंद्रियां, असंख्यात इंद्रियां, अनंत इंद्रियां, ये भवों की अपेक्षा से जानना। एवं जब खनियो कुमारानता भाड़ी एवं इस प्रकार स्तनित जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमारों तक ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। एवं पुडवी काय, आउ काय, बनफई काय, सभी नवरंग केवतिया बद्धे लगाती पुच्छाए, एक उत्तरंग एक के फास इंदिए पणते। एवं पुडवी काय इस प्रकार पृथ्वी कायिक, आउ काय, अप कायिक, बनफई काय, सभी वनस्पति काय के, इनके क्या कहना कितनी इंद्रियां आती? तो यह अनंत। बद कितनी है? एक एक। एक पृथ्वी काय के, पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय के, इनके बद एक एक ही आएगी। पुरस्कृत कितनी है? 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, संख्यात और संख्यात अनंत भी हो सकती है, ऐसे उत्तर आएगा। तो कहा कि नवरंग केवतिया बद्धेलगा कितनी बद्ध हैं? इति पूछाए, ऐसा पूछने पर उत्तरंग उत्तर एक के फास इंद्रिय पढ़ते, एक स्पर्श इंद्रिय कही। और बद पुरस्कृत कितनी है? 8 9 संख्यात और संख्यात अनंत कहना। एवं तेऊ काय बहु काय सभी नवरंग पूरे खड़ा 9वां 10वां। एवं इस प्रकार तेऊ काय बहु काय तेजस काय वायु काय का भी कहना। अतीत में कितनी हुई? अनंत। वर्तमान में बद्ध एक। पुरस्कृत कितनी है? नवरम पुख पूरे खड़ा पुरस्कृत नव 9। 9 कैसे? क्योंकि तेजस काय वायु काय से सीधा मनुष्य नहीं बन सकता, वहां से पृथ्वी पानी वनस्पति में आ गया, 1 इंद्रिय हो गई। फिर वहां से निकल करके मनुष्य बना, 8 हो गई। 8 और 1 9। फिर प्रतिबोध पाके कर्म क्षय करके मोक्ष में चला गया, तो ऐसे 9 इंद्रियां। तो कहा कि 9वां 10वां 10 भी हो सकती है, 2 भाव लिए। वह तेजस काय का वायु काय का करके पृथ्वी पानी वनस्पति में आ गया, जब वहां पर 2 जन्म ले लिए और वहां से फिर मनुष्य बन करके मोक्ष में चला गया। आगे संख्यात असंख्यात अनंत इंद्रियों का वर्णन करना। आगे द्विंद्रियों का आदि का आएगा, तो इसके संबंध में काल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणापणो मंगलानंद संवेदन पड़मंग होय मंगलम। श्री सतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनोतो धम्म मंगलम चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनोतो धम्म लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि
साहु शरणं प्रव्रजामि केलिनस्थं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथा। मखेन वंदामि तुलसी